कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है। आज से कई हजार साल आगे की दुनिया में, जहां पूरी पृथ्वी के देशों के बीच 60 मिनट वॉर नाम का एक बेहद खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इंसानों ने धरती को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। इस जंग के खत्म होने के बाद जो लोग जिंदा बच पाए, उन्होंने मिलकर अपने नए शहर बसाए, जो टायरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह चल सकते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद बड़े शहरों ने छोटे शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे छोटे शहरों को हराकर वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। मगर एशिया में कुछ शहर ऐसे भी थे जिन्होंने आपस में समझौता करके एकजुट होने का फैसला किया, और फिर उन्होंने अपने इलाके के चारों ओर शील्ड वॉल नाम की एक सुरक्षा दीवार बनाई गई ताकि बाकी शहर उन पर हमला न कर सकें। फिर एक दिन हम हेस्टर नाम की लड़की के बारे में जानते हैं, जिसे पता चलता है कि लंदन शहर सेल्सकेन गांव पर हमला करने आ रहा है। हेस्टर की जिंदगी का एक ही मकसद था, लंदन के हेड हिस्टोरियन थडियम के साथ गांव के लोगों में घुल मिल जाना, ताकि जब लंदन शहर उन्हें हराकर बंदी बनाए तो हेस्टर भी उनके साथ लंदन पहुंच सके। तभी अचानक अलार्म जोर से बजने लगा और सेल्सकेन गांव लंदन के हमले से बचने के लिए अपनी जगह से भाग गया। इसी वजह से अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी ओर लंदन के लोग इस शिकार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सेल्सकेन पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लंदन उससे काफी तेज और ताकतवर था। तब सेल्सकेन के ड्राइवर्स ने सारा अनाज जमीन पर गिरा दिया ताकि भार कम हो जाए और वे तेजी से भाग सकें। अब वह तेजी से खाई की तरफ बढ़ रहे थे। जल्द ही वे खाई में गिरने वाले थे कि ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी दिशा बदल ली, लेकिन अचानक मुड़ने की वजह से उनके कुछ पुर्जे और एक टायर टूटकर अलग हो गए। इसी दौरान लंदन ने अपना शिकंजा उन पर कस लिया। उन्होंने उन्हें रस्सियों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और पूरा गांव अब लंदन शहर में समा गया। जब सेल्सकेन के लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गार्ड्स के हवाले करने का आदेश मिला। इस दौरान हम थडियम में थी, जहां स्मार्टफोन और टोस्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पोर्ट पर वह हिस्टोरियन टॉम का इंतजार कर रही थी, जो हमेशा की तरह आज भी लेट था। वो बहुत तेजी से भीड़ को चीरते हुए म्यूजियम पहुंचा और फिर उसने कैथरीन की मदद से 60 मिनट वॉर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। टॉम ने उसे एक मशीन दिखाई जिसे उसने पुराने पुर्जों को जोड़कर बनाया था। इसमें उसने एक वीडियो चलाया जिसमें मेडुसा नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले से पूरे एक शहर को तबाह कर दिया गया था। मेडुसा नाम के इस न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए प्राचीन इंसानों ने एक क्रैश ड्राइव बनाई थी। हाल ही में टॉम ने देखा कि इसके कुछ हिस्से गायब हो चुके थे, लेकिन जब टॉम ने यह अपने बॉस को बताया तो उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब टॉम ने एक खुफिया कैबिनेट ढूंढा जो सिर्फ पासवर्ड से खुलता था। फिर वह कैथरीन को अंदर ले गया, जहां उसने प्राचीन हथियारों के पुर्जे संभाल कर रखे थे। मगर वह यह नहीं जानता था कि हिस्टोरियन हर्बर्ट छुपकर यह सब देख रहा था। अब टॉम ने कहा कि वह इन सारे हथियारों को नष्ट करना चाहता है ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जान न ले सके। जैसे ही टॉम और कैथरीन वहां से बाहर निकले, हर्बर्ट ने कहा कि अब से टॉम सिर्फ हिस्टोरियन नहीं है, बल्कि उसे नीचे के लेवल्स पर जाकर साफ सफाई का काम करना होगा। हर्बर्ट जानता था कि इस वक्त बाहर काफी भीड़ होगी और टॉम समय पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उसे नौकरी से निकालने का मौका मिल जाएगा। मगर कैथरीन ने टॉम से कहा कि वह उसे वहां जल्दी पहुंचा सकती है। कैथरीन ने अपने वीआईपी पास का इस्तेमाल किया और टॉम को अपने साथ खास एलिवेटर से ले गई। इस दौरान टॉम ने बताया कि उसे किसी भी हालत में निचले लेवल पर जाकर नए कैदियों से इकट्ठा किए गए डिवाइसेस चुराकर म्यूजियम में ले जाना होगा। अगर वह समय से पहले वहां नहीं पहुंचा तो वर्कर्स उन डिवाइसेस को कूड़ेदान में फेंक देंगे और फिर उन्हें आग में जला दिया जाएगा। उधर निचले लेवल्स में सेल जकन से आए कैदियों की जांच हो रही थी और उनके हथियार छीने जा रहे थे। हेस्टर आराम से आगे निकल गई क्योंकि उसने अपना चाकू कपड़ों में छुपा रखा था। उधर टॉम जल्दी ही कूड़ेदान तक पहुंच गया और पुराने डिवाइसेस इकट्ठा करने लगा। तभी वहां थडियम से जुड़ा एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला। इस पर थडियम ने उसे बताया कि इंजीनियर्स म्यूजियम में मौजूद सभी सेल्स चुरा चुके हैं, इसलिए वह थडियम से निपट लेगा। इसी बीच पास में सेल जकन के एक आदमी ने एक गार्ड को धक्का दे दिया, जिससे कैदियों और गार्ड्स के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी थडियम की नजर उस पर पड़ गई और उसने थडियम दिया। जैसे ही थडियम का निशान था, हेस्टर ने एक बार फिर हमला करके उसका काम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने उसे पकड़कर उसका चाकू फेंक दिया। तब हेस्टर गुस्से में आकर उसे पीटने लगी और उसी पल अलार्म बज गए, यानी ऑफिसर्स वहां पहुंचने ही वाले थे। हेस्टर तुरंत वहां से भाग निकली तो टॉम ने उसका पीछा किया। वह एक टूटे हुए पुल से कूदकर दूसरी ओर गई तो टॉम भी उसके पीछे कूद गया। अब दोनों सेल जकन गांव में पहुंच चुके थे, जिसे बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से तोड़कर नष्ट किया जा रहा था। उन्हें बड़ी सावधानी से भारी भरकम मशीनों से बचकर भागना था। साथ ही वहां एक के बाद एक बिल्डिंग्स गिर रही थीं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर निकलना होगा। अब वे एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए भाग रहे थे, मगर पीछे से एक मशीन सब कुछ जलाती हुई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसी पल हेस्टर फटाफट एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई और फिर दरवाजा बंद कर दिया। तब टॉम ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक बार फिर हेस्टर का पीछा करने लगा। इसी दौरान हेस्टर ने देखा कि सामने से थडियम आ रहा है।
तो वह उसी पल वापस मुड़ गई। अब पकड़े जाने से बचने के लिए वह कूड़ेदान के कुएं में कूद गई, लेकिन अचानक टॉम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। तब हेस्टर ने टॉम से अपनी माँ के बारे में पूछने को कहा और फिर हाथ छुड़ाकर कुएं में कूद गई। कुछ ही पलों में थडियम को भी कुएं में धक्का दे दिया। जल्द ही कैथरीन और बाकी गार्ड्स भी वहां पहुंच गए, लेकिन थडियम, मॉम और हेस्टर रेलिंग टूटने की वजह से नीचे गिर गए। उसी समय कैथरीन की नजर बेविस नाम के एक आदमी पर पड़ी, जो पहले से वहां छुपा हुआ था। खैर, अब कूड़ेदान के कुएं से सारा कूड़ा शहर के बाहर गिरता था, तो जाहिर है कि टॉम और हेस्टर भी वहीं गिरे होंगे। इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन्स भेजे गए, मगर वे अपने मिशन में नाकामयाब रहे। असल में हेस्टर शहरों के चलने से बने ट्रैक पर छिपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। जब एरोप्लेन्स वापस चले गए तो उसने टॉम की जेब से पैसे और चाकू चुरा लिया। उसी समय टॉम होश में आ गया और हेस्टर का पीछा करने लगा, तो हेस्टर गुस्से में आकर उसे चाकू से धमकाने लगी, लेकिन टॉम फिर भी नहीं रुका और कहा कि इस वक्त साथ मिलकर आगे बढ़ना ही उनकी भलाई है। वहीं दूसरी ओर लंदन में मेयर क्रोम ने थडियम को डांटा, क्योंकि वह अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रहा था। अब थडियम के पास पुराने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की कमी थी, जिस वजह से उसका काम पूरा होने में कई हफ्ते और लगेंगे। तब थडियम ने वह सेल लिया जो उसे सेल जकन के कैदियों से मिला था। फिर साइंटिस्ट ने उसे बताया कि समुद्र किनारे मौजूद एक जेल में एक ऐसा क्रीचर पकड़ा गया है जो आधा जॉम्बी और आधा रोबोट है। वह एक खतरनाक शिकारी है जो हमेशा हेस्टर का नाम अब थडियम में बैठकर समुद्र की ओर निकल पड़ा, जहां समुद्र के ऊपर लटक रही एक जेल में श्राइक नाम का जानवर बंद था। असल में श्राइक को हेस्टर की तलाश इसलिए थी क्योंकि हेस्टर ने एक वादा तोड़ा था, जिस वजह से श्राइक उसे मारना चाहता था। थडियम चाहता था कि वह हमला कर सके, इसलिए उसने अपने एयरप्लेन से जेल की जंजीरों को तोड़ दिया ताकि जेल सीधे नीचे गिर जाए और श्राइक आजाद हो जाए। वहीं दूसरी ओर कैथरीन ने बेविस को ढूंढा और उससे पूछा कि आखिर हेस्टर और टॉम के साथ सच में क्या हुआ था। तब बेविस ने खुलासा किया कि यह थडियम की योजना थी। बेविस ने कहा कि कैथेड्रल में कोई एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, बल्कि उसकी आड़ में किसी बड़ी साजिश की तैयारी हो रही थी है, लेकिन वह खुद सच तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि कठत के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते थे। अब कैथरीन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उधर हेस्टर और टॉम आगे बढ़ रहे थे। हेस्टर ने उसे जिंदा रहने के लिए गंदा पानी पीना सिखाया और फिर अपना खाना टॉम के साथ बांटा। टॉम काफी घबरा गया क्योंकि यह खाना 1000 साल पुराना था, लेकिन हेस्टर ने उसे समझाया कि पूरा खाना पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसलिए कभी खराब नहीं होता। फिर रात को जब हेस्टर सो रही थी, उसने एक बुरा सपना देखा। उसमें वह एक खेत में तेजी से दौड़ रही थी और उसके चेहरे पर लगी गहरी चोट से खून बह रहा था। जब हेस्टर की आंख खुली तो उसने देखा कि टॉम अपने हाथ पैर हिलाकर टॉम उनकी तरफ आ रहा था और 2 गांवों को बुला रहा था ताकि उन्हें पनाह मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से वहां हमलावर निकल आए, जिन्होंने शिकंजे फेंककर उन दोनों को बंदी बनाने की कोशिश की। उसी पल अचानक टॉम ने हेस्टर को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और फिर दोनों फुल स्पीड में भाग निकले। अब टॉम को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो हेस्टर ने उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन जैसे ही टॉम ऊपर आया, हेस्टर गायब हो चुकी थी। अब दोनों गांव उन पर हमला करने ही वाले थे कि वह पीछे खिसका और अचानक एक सुरंग में गिर गया। असल में हेस्टर और टॉम दोनों ही सुरंग में गिरकर स्कटलबग नाम के एक अंडरग्राउंड शहर में पहुंच चुके थे। कुछ ही पलों में यह शहर भी चलने लगा। पहले तो ड्राइवर और उसकी पत्नी उनके साथ काफी अच्छे से पेश आए, लेकिन जल्द ही उन्होंने हेस्टर और टॉम को एक सेल में कैद कर दिया। वहां बैठकर हेस्टर ने टॉम को बताया कि जब वह 8 साल की थी तो उसकी माँ पेंडोरा की मौत हो गई थी। उसकी माँ पेंडोरा एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो दुनिया भर में घूमकर इतिहास के बारे में जानकारी ढूंढती थी। थरियल उससे मिलने आया करता था, लेकिन एक दिन उन्हें जमीन में से एक ऐसी चीज मिली जो बेहद खतरनाक थी। जब पेंडोरा को पता चला कि थडियम सूबे पूरे करना चाहता है, तो पेंडोरा ने बक्सा छीन लिया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई में थडियम छूट गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। तब पेंडोरा ने हेस्टर को एक नेकलेस दिया और हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखने को कहा, लेकिन तभी अचानक थडियम ने चाकू घुमा दिया। हेस्टर ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन थडियम के हमले से उसके चेहरे से खून बहने लगा। तब हेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। कहानी सुनने के बाद टॉम ने हेस्टर से उसका चाकू मांगा और जमीन पर मौजूद एक पेंच निकालकर एक फट्टा खोल दिया। अब वे यहाँ से कूदकर अपनी जान बचा सकते थे, मगर हेस्टर की टांग में चोट लगी थी और वह इतनी नीचे कूद नहीं सकती थी। इसलिए उसने टॉम से कहा कि वह अकेले कूद जाए, लेकिन टॉम ने उसे अकेला छोड़कर जाने से टॉम साफ मना कर दिया और वापस वह फट्टा बंद कर दिया। इसके बाद ड्राइवर और उसकी पत्नी उन्हें एक और गाँव में ले गए, जहां वे उन्हें गुलाम के तौर पर बेचने वाले थे। जब बोली लगनी शुरू हुई तो एना नाम की मशहूर विद्रोही ने कहा कि वह हेस्टर को खरीदेगी, लेकिन बोली लगाने वाला आदमी जानता था कि हेस्टर पर बहुत बड़ा इनाम है, इसलिए वह एना को कैद करना चाहता था। पर एना ने उसी वक्त उसके भेजे में गोली मार दी। इससे वहां की भीड़ और गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एना अपनी ओर आने वाले हर आदमी को गोली मार रही थी। तब हेस्टर ने एक मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाई और टॉम की जंजीरों पर गोली चलाकर उसे रिहा कर दिया।
इसके बाद वे दोनों इकट्ठे भाग निकले। उधर एना ने अपनी बंदूक को एक तलवार में बदल दिया और अब वह उस पर हमला करने वाले हर आदमी का बेरहमी से सामना कर रही थी। तो और उसके जूते में भी एक ब्लेड छिपा हुआ था और वह लातों से भी अपने दुश्मनों को दबा रही थी। उधर टॉम और हेस्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन चारों ओर छोटे छोटे चलते फिरते गांव थे। वे जैसे तैसे उनके बीच से होते हुए खुले इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां श्राइक ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे एक गांव के बड़े टायर पर कूद गए और फिर दूसरे टायर पर कूदकर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। मगर श्राइक भी आसानी से उन तक पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वह हेस्टर पर हमला करता, एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां आ पहुंची और श्राइक पर गोलियां चला दी। जल्द ही हेस्टर उसके एयरक्राफ्ट पर चढ़ गई तो एना टॉम को ले बिना ही वहां से निकल पड़ी, लेकिन हेस्टर उसे मुसीबत में अकेला छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉम की ओर एक रस्सी फेंकी और टॉम उसके जरिए प्लेन की ओर चढ़ने लगा। पीछे से श्राइक भी रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा था। अब एना ने हेस्टर को एक ब्लेड देकर रस्सी काटने को कहा, मगर हेस्टर ने चाकू टॉम की ओर फेंक दिया, जिससे टॉम ने रस्सी काट दी और श्राइक नीचे गिर गया। जब वे थोड़ी दूर निकल गए तो एना ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़कर हेस्टर के जख्म ठीक किए। एना ने कहा कि वह हेस्टर की माँ पेंडोरा को जानती थी और उसकी मौत के बाद से ही हेस्टर की तलाश कर रही थी। हेस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतने साल अकेले कैसे गुजारे। तब टॉम को एहसास हुआ कि श्राइक ने हेस्टर को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनते ही हेस्टर गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि उसका राज अब बाहर आ गया था। बाद में उसने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। अपनी माँ की मौत के बाद हेस्टर अकेली दरबदर भटक रही थी और आखिरकार वह बेहोश हो गई। तब वह श्राइक से मिली, जिसने उसे पनाह दी और साथ ही उसका नेकलेस भी ले लिया। उसकी गाड़ी में कई सारी डरावनी डॉल्स थीं, तो हेस्टर ने हिसाब लगाया कि श्राइक शायद खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने श्राइक के इंसानी रूप की तस्वीर देखी थी। खैर, अब श्राइक चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह लोगों को अगवा करें, और हेस्टर ने उससे वादा भी किया कि वे दोनों मिलकर ये काम करेंगे। पर एक दिन जब हेस्टर को पता चला कि लंदन उनके करीब आ रहा है और उसमें थडियम निकला, उसी दिन के बाद से श्राइक हाथ धोकर हेस्टर को ढूंढ रहा है। कुछ घंटों बाद एना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन में पहुंचा, जो कि आसमान में बना एक शहर था। यहाँ सरकार से नफरत करने वाले सभी विद्रोहियों ने मिलकर एंटी ट्रैक्शन लीग बनाई थी। तब एना ने उन्हें बताया कि पेंडोरा ने कोई रहस्यमय सच पता लगा लिया था। इस वजह से उसने एना से कहा कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसे हेस्टर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सिर्फ वही जब वे मिलकर बातें कर रहे थे तब पता चला कि थडियम सेल्स इकट्ठा कर रहा है। तो टॉम ने एक अजीबोगरीब निशान बनाया और हेस्टर उसे देखते ही पहचान गई। टॉम ने बताया कि उस रहस्यमय डिब्बे में एक बेहद ताकतवर क्वांटम एनर्जी बॉम्ब है। फिर एना ने कहा कि हो ना हो थडियम में हर्बर्ट थडियम के डायरेक्टर से मिलने पर पता चला कि इंजीनियर्स ने टॉम के खुफिया कबिन में घुसकर उसके सारे पुराने डिवाइसेस चुरा लिए थे। इसके बाद उन्होंने उन्हें खुफिया दीवार दिखाई, जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां थीं। जाहिर था कि इन्हें चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन यह सीधा उन्हें कैथेड्रल के अंदर पहुंचा देता। आखिरकार कुछ समय बाद वे दोनों इन सीढ़ियों के जरिए कैथेड्रल तक पहुंच ही गए। तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि थडियम ने चुराए गए डिवाइसेस और पेंडोरा के रहस्यमय बक्से के जरिए अपना सुपर वेपन तैयार कर लिया था। इसका नाम मेडूसा था, जैसा कि कैथरीन ने टॉम की वीडियो में देखा था। पर उसी समय मेजर क्रोम गुस्से से भरा हुआ कैथेड्रल में पहुंच गया, क्योंकि थडियम ने दिशा की तरफ मोड़ दिया था। तभी अचानक उसकी नजर मेडूसा पर पड़ी तो उसका गुस्सा सर चढ़ गया, क्योंकि थडियम ने उसे इतिहास से कुछ सीखने को कहा और फिर उसने इंजीनियर्स को मेडूसा को बंद करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक थडियम डाला। इधर कैथरीन वहीं छिपी हुई थी, तो उसे अपने पिता की असलियत का एहसास हुआ। जल्द ही एयर हेवन में विद्रोहियों को खबर मिली कि लंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली चली गई और उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसी परल श्राइक जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आया। विद्रोहियों ने उस पर पलटवार किया, मगर हमलों का श्राइक पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद विद्रोहियों ने श्राइक पर ब्लेड से हमला किया, लेकिन श्राइक एक के बाद एक उनके साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। तभी अचानक वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और शहर में आग लग गई। अब वह कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला था। जल्द ही सभी लोग एयरक्राफ्ट्स में बैठकर अपनी जान बचाकर भागने लगे, तो हेस्टर और टॉम भी स्पेसक्राफ्ट ढूंढने लगे। इधर एना और बाकी विद्रोही तलवारों और कुल्हाड़ी से श्राइक का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी श्राइक का कोई बाल तक नहीं उखाड़ पाया। उसी पल अचानक एना ने अपने जूते पर लगे ब्लेड से श्राइक की छाती पर जबरदस्त वार कर दिया, जिससे श्राइक को थोड़ी चोट तो लगी। फिर विद्रोहियों ने उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंका, जो सीधा उसकी टांग पर जा लगा। बम धमाका होते ही जमीन में छेद हो गया, जिससे श्राइक नीचे जा गिरा। मगर वे यह नहीं जानते थे कि श्राइक वहीं लोहे की रॉड्स के सहारे लटका हुआ था। वहीं टॉम और हेस्टर एना के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि उसी वक्त श्राइक उनके सामने आ खड़ा हुआ। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए खुद श्राइक का मुकाबला करने लगा, लेकिन श्राइक ने उसे गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी छाती पर खड़ा हो गया।
लेकिन उसी पल हेस्टर ने श्राइक की टांग को पकड़ लिया और उसे टॉम की जान की भीख मांगने लगी। उसके आंसू देखकर श्राइक हैरान होकर पीछे हट गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि हेस्टर टॉम से प्यार करती है। तभी जख्मी होने की वजह से अचानक उसके सिस्टम फेल हो गए और वह घुटनों के बल आ गिरा। अंत में श्राइक ने हेस्टर को उसका नेकलेस लौट आया और उसे वादा पूरा न करने के लिए माफ कर दिया। फिर वह खुद ब खुद ठीक हो सकता था। तभी ऐन वक्त पर एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर उन्हें बचाने आ पहुंची और आखिरकार वे सब भाग निकले। इधर कुछ ही पलों में ईयर हेवन शहर नीचे गिरकर धाराशाही हो गया। फिर अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल के बीच बने एक छेद के जरिए होकर शणगुओ नाम के एक शहर में पहुंच गया। ये शहर ऐसा था जो अब एक जगह थम गया था और बाकी शहरों की तरह इधर उधर नहीं जाता था। अब वे तीनों जल्द ही गवर्नर क्वान से मिले और उसे खबर दी कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। एना ने कहा कि उन्हें पहले हमला बोल देना चाहिए, लेकिन टॉम इससे सहमत नहीं था, क्योंकि लंदन को तबाह करने से वहां रहने वाले आम लोग भी मारे जाएंगे। क्वान भी उससे सहमत था, मगर अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अगर युद्ध हुआ तो या तो लंदन शहर बचेगा या फिर शणगुओ। अब शहर में युद्ध का डंका बज चुका था और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फिर शाम को हम देखते हैं कि लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब पहुंच चुका था। जल्द ही ठड़ियुम कर दिया और इधर से आना ने उनके मुकाबले के लिए कई एयरक्राफ्ट्स को शील्ड वॉल से बाहर भेजा। वहीं दूसरी ओर हेस्टर को शहर में मेडूसा की कहानी की तस्वीर दिखाई दी। तब अचानक उसे अपने नेकलेस का ख्याल आया। आखिरकार उसने अपना नेकलेस खोला तो उसमें क्रैश ड्राइव मिली। उसने तुरंत इसके बारे में टॉम को बताया। उधर मेडूसा ने पहली बार चार्ज होकर शील्ड वॉल पर अपनी एनर्जी बीम से पहला जबरदस्त वार किया। इस धमाके में सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स और तोपें तबाह हो गईं और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही शील्ड वॉल को भी भारी नुकसान हुआ और वहां जानलेवा आग लग गई। चारों ओर से बिल्डिंग्स और मलबा गिर रहा था, जिसमें और भी लोग मारे जा रहे थे। इधर लंदन के आम लोग खूब तालियां बजा रहे थे। अब एक हमले के बाद मेडूसा हथियार को कुछ मिनट चार्ज होने की जरूरत थी। हेस्टर और टॉम ने एना को बताया कि उन्हें खुद लंदन जाना होगा ताकि वे क्रैश ड्राइव की मदद से मेडूसा हथियार को बंद कर सकें। अब एना उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो गई और बाकी विद्रोहियों ने उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देने का फैसला किया। जैसे ही वे लंदन के करीब पहुंचे तब ठड़ियुम ने धुआंधार गोलियां बरसाई। एना और उसके साथ ही अपने एयरक्राफ्ट्स मोड़कर बच गए, मगर फिर भी उसकी ऊर्जा से उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद विद्रोहियों ने अपने एयरक्राफ्ट से दुश्मनों का ध्यान भटकाया और इधर एना चुपके से अंधेरे में होती हुई आगे बढ़ रही थी। अब लंदन ने उस पर धुआंधार गोलियां बरसाई तो विद्रोहियों ने भी वैसा ही किया, जिससे लंदन की कुछ बिल्डिंग्स गिर गईं और भीड़ में हंगामा हो गया। जल्द ही एक रोशनी ने एना को ढूंढ लिया। एक विद्रोही उस रोशनी को खत्म करने के लिए आगे आया, मगर इससे पहले वह खुद जानलेवा हमले का शिकार हो गया। इसके बाद बाकी विद्रोहियों ने सभी हमलावरों का सामना किया ताकि एना सुरक्षित कैथेड्रल तक पहुंच सके, मगर इस तरह वे सभी लंदन की फौज की नजर में आ गए और जल्द ही लंदन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया। अफसोस, वे सभी अपनी जान गंवा बैठे। खैर एना ने जैसे तैसे हेस्टर को कट्ठी दरल तक पहुंचाया और सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर वह एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंपकर खुद ठड़ियुम की छत पर कूद गई। उधर ठड़ियुम करने वाला था कि एना ने अंदर जाते ही उस पर गोली चला दी, मगर एक गार्ड ने अपने सीने पर गोली खाकर ठड़ियुम को सावधान किया कि सिस्टम बहुत गर्म हो चुका है, तो सभी इंजीनियर्स डरकर भाग निकले। उधर हेस्टर भी आसानी से अंदर घुस गई। इधर ठड़ियुम करने लगे। पहले तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, पर अचानक एना की नजर हेस्टर पर पड़ी, जो कंप्यूटर में क्रैश ड्राइव इंस्टॉल कर रही थी, और एना ने ठड़ियुम उठाया, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर ठड़ियुम को दिया। लेकिन इतने में हेस्टर ने मेडूसा को बंद कर दिया था। एना ने अपने मिशन को सफल होते देख अपनी आखिरी सांसें ली। अब मेडूसा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई थी, जिस वजह से ठड़ियुम खड़ी थी कैथरीन के सामने था और उसने गुस्से में ठड़ियुम का कातिल बताया। लेकिन ठड़ियुम का टूटना तो तय था। उसी दौरान हम देखते हैं कि ठड़ियुम में पहुंचे और सभी ड्राइवर्स को मार डाला। अब लंदन शहर बिना किसी कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी उनका शील्ड वॉल से टकराना तय था। जब कैथरीन को इसका एहसास हुआ तो वह खुद कंट्रोल रूम में पहुंची और ब्रेक्स लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ब्रेक्स टूट चुकी थीं। अब कैथरीन ने टॉम से बात की तो टॉम ने एक नया प्लान बनाया। वहीं दूसरी ओर हेस्टर ठड़ियुम को मारने ही वाली थी कि उसे ठड़ियुम की धुंधली यादें दिखाई दी, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर ठड़ियुम बच निकली। उधर प्लान के मुताबिक कैथरीन ने लंदन शहर का दरवाजा खोल दिया और टॉम हवा में उड़ते हुए सीधा इंजन पर वार कर बैठा, जिससे उसमें धमाका हो गया। इंजन में आग लगने की वजह से लंदन शहर की रफ्तार कुछ कम हो गई। उधर हेस्टर ठड़ियुम के पास पहुंची और वे दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर हाथापाई करने लगे। जल्द ही हेस्टर ने ठड़ियुम को नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगा, पर अचानक हेस्टर ने चाकू निकालकर अपने ही पिता का चेहरा काट डाला, मगर उसने ठड़ियुम को घायल कर दिया और टॉम ने अनवक्त पर उसे अपने एयरक्राफ्ट की मदद से बचाया। कुछ दूर जाने के बाद टॉम ने ठड़ियुम को जमीन पर क्रैश कर दिया। ठड़ियुम वहीं जाकर रुक गया। अब शील्ड वॉल में बहुत बड़ा छेद हो चुका था
तो कैथरीन ने लंदन के बचे हुए लोगों को उस छेद के जरिए एशिया में ले गई। वहां कई गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन गवर्नर ख्वान के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए। फिर ख्वान ने तहे दिल से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने शहर में पनाह दी। उधर एना के क्राफ्ट में हेस्टर और टॉम अपना मिशन पूरा होने पर बेहद खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक साथ दुनिया घूमने का वादा भी किया। ये आज तक की हमारी सबसे लंबी कहानी है। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लगी।